हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एनिमेशंस को पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कोड लिख लेता हूँ। ओके, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ इसका, एनिमेशन पार्ट 2। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक कर लेता हूँ इसके साथ, लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस। और बॉडी में मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ जिसकी पास क्लास होगी बॉक्स। ओके, बस इतना काफ़ी है HTML के लिए। और CSS में लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इस डॉट बॉक्स क्लास को सिलेक्ट करूँगा और इसको विड्थ दूंगा मैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स की। और उसके बाद मैं इसको हाइट दूंगा 50 पिक्सल्स की। इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा फॉर एग्जांपल लाइट कोरल। और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50%। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे आ चुका है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल बना आ चुका है। सर्कल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दिया है 50% की। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, मतलब इसके स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। और स्टाइल में मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ? स्टाइल में मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको कुछ इस तरह से मूव करना चाहता हूँ। यहाँ से इसको मैं मूव करना चाहता हूँ राइट की तरफ, फिर बॉटम की तरफ, फिर मैं मूव करना चाहता हूँ फिर से लेफ्ट की तरफ और फिर से टॉप की तरफ। मतलब इसको मैं एक लाइक स्क्वायर की शेप में इसको मूव करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ इसको मैं? ओके, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एनिमेशन का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमेशन नेम। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ मूव अराउंड। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की फ्रेम्स सेट करूँगा इसके लिए। तो की फ्रेम्स के लिए मैं ऐड की फ्रेम्स, और की फ्रेम का नाम वही होता है जो एनिमेशन का नाम होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मूव अराउंड। ओके, और इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनिमेशंस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे कर रहे थे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हम लिख रहे थे टू। ओके, ऑलराइट। बट अब यहाँ पे फ्रॉम और टू से आप कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। आप परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपके एलिमेंट का स्टाइल क्या होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या किस सर्टेन टाइम पे क्या स्टाइल होगा आपके एलिमेंट का। तो कैसे सेट करेंगे उसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल 0% पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हो, और 25% पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हो अपने एलिमेंट के लिए, और 50% पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हो अपने एलिमेंट के लिए, 75% पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हो अपने एलिमेंट के लिए, और 100% पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हो अपने एलिमेंट के लिए। ओके, अब मुझे काम करना है पोजीशन के साथ। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। ओके, पोजीशन रिलेटिव से क्या होगा, हम यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ओके, अभी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन है। और इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम इसको मूव कर सकते हैं, इसकी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम मूव कर सकते हैं इसको अब। ठीक है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है इसकी ओरिजिनल। ओके, तो कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 0% पे मैं इसके टॉप को सेट करना चाहता हूँ 0। ओके, और लेफ्ट को सेट करना चाहता हूँ 0। ओके, अगर आपने मेरी पोजीशंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं अगर आपको पोजीशंस का आइडिया नहीं है। ओके, और 25% में मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से तो 0 ही रहे, और लेफ्ट से ये चला जाए 300 px। ओके, पिक्सल्स। ओके, और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे एनिमेशंस की ड्यूरेशन नहीं दी। ओके, एनिमेशन ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है 0 और 25 पे। 25 पे कैसे मूव कर रहा है, टॉप तो उतना ही है 0, मतलब कि ऊपर से तो उतना ही है 0, और लेफ्ट में जा रहा है 300 पिक्सल्स, ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा है 300 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे तो मैं इसको लिख लेता हूँ फटाफट। ओके, 50% पे मैं क्या चाहता हूँ, 50% पे इसका जो टॉप हो वो हो इसका 300 पिक्सल्स, और लेफ्ट भी हो 300 पिक्सल। 75% पे क्या हो, इसका लेफ्ट हो 0, और लेफ्ट इसका 0 हो, और टॉप इसका 300 हो, 300 पिक्सल्स। ओके, और 100% पे दोनों क्या हो 0। ओके, तो अब देखते हैं इसको सेव करके। तो आप देख सकते हैं ये कैसे मूव कर रहा है। ओके, अभी लास्ट वीडियो में एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको कि आप एनिमेशन आइटरेशन काउंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इस एनिमेशन को 5 बार करना है, तो ये 5 बार होगी।
ओके, तो ये 5 बार हो गए, होने के बाद ये रुक जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ 5 बार ही नहीं, आप इसको इन्फिनाइट टाइम्स भी रन कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, आपको लिखना है यहाँ पे इन्फिनाइट, और यहाँ पे मैं 2 सेकंड की जगह लिख देता हूँ 1 सेकंड। आप देखिए ये इन्फिनाइट टाइम्स अभी ये एनिमेशन चलती ही जाएगी। ओके, और इसके साथ आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो अभी ये मुझे डिजी फील करवा रहे हो, तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इसके कलर, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, और या फिर यस लाइट ब्लू। ओके, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर देता हूँ लाइट कोरल। कोरल पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइट ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड लाइट पिंक फॉर लाइट सैल्मन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ लाइट सी ग्रीन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका ये। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका साथ में बैकग्राउंड कलर भी अब चेंज हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको इन्फिनाइट टाइम्स रन करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूव करता जाएगा। और एक और चीज़, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही यूज़ करना है, लाइक 0%, 25%, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 10% पे कुछ और हो। ओके, तो मैं इसको नीचे करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 10% पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए इसका प्योर रेड, और मैं चाहता हूँ 60% पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए प्योर ब्लू। ओके, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे इसको ब्लू। ओके, और ओके, आप अगर मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ाऊँ इसका, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 10 सेकंड, तो आप देख पाएंगे कि 10% में इसका कलर हो जाएगा रेड। ओके, तो यहाँ पे रेड कलर हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं 60% पे देखना भी आप, कलर ब्लू हो जाएगा इसका, यहाँ पे ब्लू कलर हो चुका था इसका, आपने देखा। ओके, तो आप कितने भी परसेंटेजेस यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे यूज़ करना है, लाइक 0, 10, 25, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं 12% फॉर एग्जांपल, कुछ भी परसेंट यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो ये था कि आप और परसेंटेजेस से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने एलिमेंट की स्टाइलिंग को। ओके, और अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन आइटरेशन काउंट, और भी हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एनिमेशन डिले, ये आपके एनिमेशन कितने डिले के बाद स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड का मुझे डिले देना है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो इसको अभी तो मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, और अभी आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसका नाम है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ओके, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ईज इन से क्या होगा, आपकी एनिमेशन स्लो स्टार्ट होगी। ओके, अगर मैं इसको रन करूं, आप देखना आपकी एनिमेशन थोड़ी स्लो स्टार्ट होगी। ओके, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होगी और फिर वो नॉर्मल स्पीड में चली जाएगी। ओके, तो ये होगा ईज इन से। और ईज आउट से क्या होगा, आपकी एनिमेशन स्लो एंड होगी। ओके, आपकी एनिमेशन स्लो एंड होगी ईज आउट से, अगर आप देखना। ओके, तो ईज आउट से स्लो एंड होगी आपकी एनिमेशन। और अगर मैं लिखूंगा ईज इन आउट, तो इससे क्या होगा, आपकी एनिमेशन स्लोली स्टार्ट होगी और स्लोली एंड होगी। ओके, तो ये अलग अलग आपके पास एनिमेशन के टाइमिंग फंक्शंस हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और तो ये होगी एनिमेशंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, और एक एनिमेशंस के बारे में हमने बात की थी, वो थी एनिमेशन फिल्म मोड। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको एनिमेशन फिल्म मोड क्या था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एनिमेशन फिल्म मोड, ओके, एनिमेशन फिल मोड क्या था। फॉर एग्जांपल 100% पे मेरा कलर था लाइट गोल्डन रोड येलो, कुछ ऐसा कलर है मेरे पास। ओके, तो मैं चाहता हूँ 100% पे जो कलर हो वही कलर रहे, वापस से इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है लाइट कोरल वो ना हो। ओके, तो ऐसा करने के लिए मैं इसको सेट कर सकता हूँ फॉरवर्ड्स। ओके, अब देखना जो एनिमेशन ख़त्म होगी तो ये वाला कलर हो जाएगा इसका। ओके, दोबारा से वही कलर नहीं होगा लाइट कोरल। ओके, जहाँ पे एनिमेशन खत्म होगी वहीं पे रुक जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका कलर वही हो चुका है, ये लाइट येलो कलर जो भी है ये। ओके, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ओके,
तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, इसको सबको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, मैं इन सबको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और आप इसको एक ही बार में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एनिमेशन। ओके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब सबसे पहले एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे अंदर लिख लेता हूँ, इसके कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब इसको भी। सबसे पहले एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का नाम क्या है, मूव अराउंड। ओके, उसके बाद एनिमेशन की ड्यूरेशन लिखिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 5 सेकंड में एनिमेशन। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं एनिमेशन फिल्म मोड, फॉर एग्जांपल 4 वर्ड्स। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं डिले, कि आपके एनिमेशन में आपको 2 सेकंड का डिले चाहिए। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। ओके, जो भी आप लिख सकते हैं एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन, फॉर एग्जांपल इज इन। ओके, तो आप देखना कि एनिमेशन आपकी काम करेगी। 2 सेकंड का डिले के बाद ये आपकी एनिमेशन अभी काम कर रही है। ओके, और आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिले के बाद आप इसका आइटरेशन काउंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इन्फोनाइटली चलती ही रहे, तो यहाँ पे डिले के बाद यहाँ पे मैं इन्फोनाइट भी लिख सकता हूँ। ओके, अभी क्या होगा आप देखना, ये अभी एनिमेशन चलती ही जाएगी 2 सेकंड के डिले के बाद। ओके, तो ये चल रही है एनिमेशन और ये अभी रुकेगी नहीं। ऑलराइट, तो ये था एनिमेशंस के बारे में। अभी तो हमने 2 ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है और इसकी पोजीशन चेंज किया है। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और आप खुद से ट्राई करना एनिमेशंस की, कि आप क्या क्या कर सकते हो एनिमेशंस को यूज़ करके, और अपने प्रोजेक्ट्स में भी हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।